जोहार दोस्तों। अभी मैं नारा सरेंग में हूँ। नारा सरेंग गांव ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के में पड़ता है और इस क्षेत्र में आज कारगिल शहीद कारगिल के वीर सपूत कारगिल सॉरी मैं कहूँगा कारगिल में हमारे झारखंड के वीर सपूत ने जो शहीद हुए थे, नागेश्वर महतो महतो जी, उनका आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई है। उनको नारा सरेंग गांव के जो लोग हैं और जेवीकेएसएस यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर शहीद नागेश्वर महतो जी को श्रद्धांजलि दी गई है। और साथ ही साथ जेवीकेएसएस के द्वारा इस गांव में अपनी जन जागरण फैलाया गया कि अपनी जो नीति है यहाँ पे, जो सरकार की नीति है वो क्या है। सरकार जो आज पिछले 23 वर्षों से हमारी झारखंड की सरकार किस तरह की नीति हमारे झारखंड के लोगों के साथ बनाई है, उसको आज ये दर्शाना चाह रही है, बताना चाह रहे हैं कि आपको हक अधिकार किस तरह से झारखंड में मिलेगा आने वाले दिनों में। मेरे साथ चांडिल के विस्थापित मंच के विस्थापित संघ के अध्यक्ष, चांडिल डैम के राकेश महतो जी हैं। राकेश महतो जी, आप चांडिल डैम के जो विस्थापित हैं उनका आप लगातार उनके लिए लड़ रहे हैं। कई बार आपने आंदोलन किया है, हमने आपको आपका वीडियो भी देखा, बनाया। आज आपने नागासरेंग गांव में जेवीकेएसएस के तहत उसके बैनर तले आप यहाँ के जन जागरण के लिए यहाँ आए हैं और साथ ही साथ शहीद नागेश्वर महतो जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके अब तक न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये एक ऐसे चैनल बन चुका है कि हम झारखंडियों के हर दुख दर्द में हर एक जगह ये अपने स्तर से आप भी एक क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि आज का दिन हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही खास दिन है। आज हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी के आज जन्म जयंती है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद, उनके आज जन्म जयंती है। मेजर ध्यानचंद, हॉकी जो प्लेयर जादूगर कहे जाते हैं, उनके आज पुण्यतिथि है। आज विकलांग दिवस है, साथ ही साथ आज अधिवक्ता दिवस भी है। और आज इस दिन पर हमारे अल्बर्ट एक्का जी का आज पुण्यतिथि है। साथ ही साथ आज इस दिन में हमारे नागासरेंग के नागेश्वर महतो जी के जन्म जो हम लोगों को अर्पित करने का मौका मिला है। आज हम धन्य हैं कि इस पावन धरती पर हमें मौका मिला है। देखिए, आज 23 वर्ष हो रहा है झारखंड में। इन 23 वर्ष अगर झारखंड की बात करूं तो आज एक भी ऐसा दल, चाहे यूपी की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, झारखंड के हित के लिए, झारखंडियों के लिए या फिर झारखंड के आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ना कोई नीति बनाने का काम कर रहा, ना ही कोई नीति, ना ही कोई आगे कुछ इस तरह का नीति बना रहे हैं कि ना ही हम सारे लोगों को कुछ फायदा पहुंचने का हमें दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। बड़ी आश्चर्य लगता है। कहने का तो हमारा ये 5वीं अनुसूची में हमारा ये सरायकेला खरसावां जिला जो 1996 पेशा कानून में आता है, लेकिन आज पेशा कानून में आने के बाद भी धड़ल्ले से देखिए खनन का काम हो रहा है, धड़ल्ले से जमीनें खरीद बिक्री हो रहा है। आज यहाँ पर प्रशासन, मैं पुलिस विभाग की अगर बात करूं, प्रशासनिक की अगर बात करूं, पूरी तरह फेल है। आज हमारे ईचागढ़ विधानसभा में 4 प्रखंड के चारों प्रखंड आज हाथियों से प्रभावित है। आज अगर सुबह की बात करूं, कुकड़ू प्रखंड के बकारगुड़ी गांव में हाथी द्वारा एक चपेट में आया गया। जब विभाग या फिर वीडियो किसी से जब बात किया जाए तो उनके बोलते हैं मुआवजा दे दो। अरे भाई, मुआवजा बड़ा नहीं है, आदमी का जान बड़ा होता है। मरने के बाद मुआवजा लेके क्या करेंगे? जान रहता तो कई सारे ऐसे पैसे हो सकता है। आज बड़ी दुख लगता है। और हमारे 2 क्षेत्रीय पार्टी हैं, जेएमएम आजसू। ये जेएमएम आजसू तो लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस से भी बढ़कर मतलब झारखंड को चूसने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर मैं आजसू की बात करूं, बार बार मैं आजसू की बात इसलिए करता हूं कि इन 23 वर्षों में 19 वर्ष आजसू मंत्री पद पे रहे हैं। 19 वर्ष। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मंत्री पद नहीं, उप मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े जो मंत्री पद थे हर पद पे रहे। लेकिन आज वही हाल है। आज वर्तमान में हमारे जो झारखंड के बेटा, झारखंड आंदोलनकारी के बेटा शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र श्री हेमंत सोरेन माननीय आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन झारखंड के होकर भी आज झारखंड के लिए नहीं सोच रहे। उन्हें तब समझ में आएगा ना जब झारखंड में वो पलेंगे। वो तब समझ में आता जब झारखंड में बढ़ते। सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए, उनको क्या समझ में आएगा हम सारे लोगों का दर्द, हम सारे लोगों का दुख। एसी कमरे से वो सारे लोग डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। बाहर कभी निकलेंगे तब तो पता चलेगा। अभी जैसे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाने से पहले हर पंचायत में अगर ये डाटा लगाता कि पिछले पिछले आपके द्वार सरकार में मैंने इतने आवेदन प्राप्त किया था, इतने का मैंने निष्पादन किया, और वो आज जब जाते और अगर सरकार आपके द्वार में आवेदन प्राप्त नहीं होता तो मैं सरकार की इस योजना को सफल मानता। लेकिन ये सारे लोग हर दिन ढिंढोरा पीटते हैं, अपने आप को बहुत गर्व महसूस कराते हैं, पेपर में देते हैं कि आज इस योजना के इतने लाभुक का आवेदन भरा गया, इस योजना के लिए इतना भरा गया। अरे भाई, 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद फिर अभी सरकार आपके द्वार हो रहा है। जब सरकार आपके द्वार हो रहा है और इस बीच में उन्हीं सारे आवेदनों को पूर्ण करने के लिए एक मोटा वेतन देकर सरकार विभागीय व्यक्ति बैठा कर रखे। अगर मैं ब्लॉक स्तर की बात करूं, सीओ है, बीडीओ है, उनके नीचे भी कई सारे पदाधिकारी हैं, चपरासी मुंशी से लेकर हर कोई है, और वहीं पर ये सारा चीज़ काम होता है। तो फिर सरकार ने ब्लॉक क्यों बनाया? हर 3 महीना में एक बार सरकार आपके द्वार कर लेते, कम से कम सीओ और बीडीओ को और जितने कर्मचारी को पैसा हम झारखंडियों के लिए तो बच जाता। या फिर सरकार आपके द्वार में अगर आवेदन ही प्राप्त नहीं होता तो मैं मानता कि हाँ, ये सही जगह पर चल रहा सरकार सिर्फ इसमें भी वोट बैंक का काम कर रहा है। सरकार कहती है कि चलो मैं आपके दरवाजा पे जा रहा हूं, मैं आपके घर पे जा रहा हूं, आपके घर पे मैं आवेदन पहुंचा रहा हूं। अरे भाई, ये कैसा? जबकि सच्चाई ये है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म लिया जाता है। अगर मैं पेंशन की बात करूं, पेंशन के लिए ना रेट बंधा हुआ है। अगर आप पूर्व में पैसा दीजिएगा तो इतना पैसा लगेगा, नहीं तो टेंडर बैठाते हैं कि 2000 रुपया लगेगा, मैं आपको बना दूंगा, लेकिन पहला पेंशन हमको देना पड़ेगा। पेंशन में भी पैसा लिया पेंशन जाता में है? भी पैसा। ये किसके द्वारा लिया जाता है? अधिकारियों के द्वारा? अब अधिकारी जब तक इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक दलाल क्या पैदा होते हैं? भ्रष्टाचार सिर्फ नीचे से नहीं पैदा होता, भ्रष्टाचार ऊपर से पैदा होते हैं। आज हर काम में चाहिए, जैसे बंगाल में कटमनी, इस तरह से यहाँ पर चाहिए चाय पानी। चाय पानी के बिना आपका किसी भी तरह का कोई काम होने वाला नहीं है झारखंड में। मतलब बिहार की नीति यहाँ झारखंड में भी लागू है, आपका कहना है? झारखंड बना कहाँ है सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोला, नाम है झारखंड, ये तो बिहारी है, नाम है झारखंड। हमें बेशक आज 23 साल झारखंड के नाम से हमें दिया गया, लेकिन झारखंड है कहाँ? वही नीति, वही सिद्धांत, वही सारा चीज तो है बिहार के। राज कौन कर रहा है बिहार के लिए? मैं विस्थापित आंदोलन कर रहा हूँ, बड़ी दुख लगता है, मैं बार बार ये बातें उठाता हूँ। हमारे आज भी ईचागढ़ गांव में अगर जाइएगा, पुल से जब बाएं नीचे उतरिएगा तो देखिएगा 1 घुटना पानी आज भी रोड में, पानी छोड़ा नहीं जाता। विस्थापित तो डूब जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पानी नहीं छोड़ता। लेकिन दुख लगता, हैरान लगता। अभी कुछ दिन पूर्व एक पर्व पार हुआ है, आस्था का पर्व, महापर्व छठ। मैं किसी पर्व का विरोध नहीं करता हूँ, आस्था का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन दुख लगता है तभी ऐसे बातें, ऐसे शब्द का मैं उच्चारण करता हूँ। आज छठ व्रतियों के लिए, बिहार से आए हुए व्यक्तियों को, छठ करने वालों के लिए चांडिल डैम का पानी छोड़ा गया ताकि वो लोग छठ कर सके। जमीन दिया हमने, हमारे पूर्वजों ने, आज हम लोग भीख मांग रहे हैं। हमारे जमीन गया, खेत गया, खलियान गया, सब कुछ गया। आज हमारे लिए पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बाहरियों के लिए हो रहा है। तो मैं किन शब्दों से कहूँ? ये झारखंड है, नाम का झारखंड है, राज तो बिहार ही कर रहे हैं, बिहार के लोग ही तो। 81 विधायकों में 71 से 72 हमारे लोकल विधायक है। नाच कौन नचा रहा है? बचा हुआ 9 से 10 विधायक। तो किस मुंह से आप कह सकते हैं हम लोग झारखंड में रह रहे? ये तो अघोषित बिहारी है। राकेश जी, ये आप इसी क्षेत्र के हैं, ईचागढ़ क्षेत्र के हैं। मैं अभी नारासरेंग गांव में आ रहा था, जब हाईवे के जस्ट बगल में ये गांव है, लेकिन यहाँ की जो सड़क की दुर्दशा मैंने देखी, सड़क तो है ही नहीं। आज भी जो मैंने देखा कि जो 5 फीट 2 फीट गड्ढे हैं सड़कों में, मेन सड़क में, गांव के सड़क में। और ये मैदान की हालत मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सीढ़ी बना हुआ है, इस सीढ़ी में बड़े बड़े घास उगाए हैं। 23 वर्षों के बाद भी सड़क के किनारे हाईवे में होते हुए भी इस गांव की ये हालात है, जैसे कि आपने कहा कि आज भी ये बिहार बना हुआ है। तो ये दुर्दशा जेबी केसेस अगर 2024 में आती है आप लोगों के नेतृत्व में, तो क्या करेगी झारखंड के इन गांवों के लिए, झारखंड के लिए? देखिए, अगर मगर की बात नहीं है। सबसे पहला बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि 2024 जेबी केसेस आ रहा है, इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं है। और 2024 में टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में हम सारे लोग बताएंगे कि विकास होता क्या है। आज हमारे 23 साल के झारखंड में रोड के नाम पर शिलान्यास होता है, तालाब के नाम पर शिलान्यास होता है, पीसीसी के नाम पर शिलान्यास होता है। सिर्फ यहाँ शिलान्यास होता है, रोड बनता कहाँ है?
आज अगर रोड बन भी जाए तो उस रोड में सिर्फ वहां पर पतली चादर बिछाया जाता है कि पहला ही उद्घाटन के दूसरा ही दिन रोड टूट जाता है। इसके लिए बार बार जयराम दा के विचारधारा से, जेबीकेएसएस के विचारधारा से हम भी और जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं जेबीकेएसएस से हर एक जगह ये जागरूकता फैलाते हैं। ये जो विकास नहीं हो रहा है कारण हम है। आज जो रोड का स्थिति है ना, इसमें हम सारे नागा सेरेंग निवासी के लोग के कारण हुआ है। आज अगर यहाँ पर सीढ़ी में घास उगा है तो उसका दोषीदार भी हम है, क्योंकि हम सारे लोग ना सवाल नहीं करते हैं। हम सारे लोग जिसको चुन कर भेजते हैं ना उसको राजा बनाकर भेजते हैं और हम लोग खाली जी हुजूरी करते हैं। हम सारे लोग सलाम दुआ नमस्कार ही करते हैं। उनके सामने जब आते हैं उल्टा दावत पे बुलाते हैं, अच्छा से खातिरदारी करके भेजते हैं। अरे हमने भेजा है, हमने बनाया है विकास के लिए। हम उनको वोट क्यों दिए हैं? हमने उनको विधानसभा क्यों भेजा है? विधानसभा भेजने का अर्थ है हमारे यहाँ चांडिल अनुमंडल ईचागढ़ विधानसभा में चारों प्रखंड का जितने भी सारे चीजें उसको आप टेबल थपथपा के बोले कि आज हमारा ईचागढ़ विधानसभा पिछड़ा हुआ है, आज हमारे ईचागढ़ से विधानसभा में स्वास्थ्य का स्थिति खराब है, शिक्षा का स्थिति खराब है, रोड का स्थिति खराब है, और अगर सरकार के माध्यम से राशन मिल रहा है तो उसका स्थिति तो सबसे दयनीय, सबसे खराब है। आज हमारे यहाँ जितने पीडीएस डीलर हैं वे पत्थर और बालू वजन करके ना देते हैं हम सारे लोगों को, और रसीद पहले वजन होता है पत्थर बालू, उसके बाद रसीद मिलता है, फिर दोबारा से चावल मिलता है। सोचिए कितना आज हम लोग पिछड़ा है, कितना पिछड़ा है हम सारे लोग। तो इसका कहीं ना कहीं दायित्व उसका उत्तरदायित्व हम सारे लोग ही हैं। लेकिन इस बार नहीं, एक एक लोग को जगना होगा, व्यक्ति विशेष को नहीं देखना होगा। हम सारे लोगों को जेबीकेएसएस के विचारधारा पर चलना होगा। आज कई सारे लोग इतना दूर होने के बाद भी, इतने सारे जन जागरण होने के बाद भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं, कई सारे ऐसे साथी हैं, कई सारे ऐसे अभिभावक हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पूर्व में दूसरे अन्य दलों से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ उन सारे सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मैं उनको बताना चाहूंगा, आप खुद से एक बार 23 वर्ष झारखंड को पीछे मुड़कर देखिए, 23 वर्ष, कि आज इस 23 वर्ष के झारखंड में हमें मिला क्या है, क्या मिला है। और अगर इस बार भी हम लोग परिवर्तन के लिए नहीं आए तो फिर उन लोगों का मन और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको पता है झारखंड में राज तो दो ही पार्टी करेगा। दो साढ़ू भाई बनकर बैठे हैं, कभी आजसू जेएमएम, कभी आजसू और बीजेपी वाले, तो कभी जेएमएम और कांग्रेस वाले। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, इस बार तू बन गया ना बेटा, हम इतना कमा लिए हैं, 5 साल तो चल जाएगा, अगला बारी तो मेरा है। लोग को मन में बैठ चुका है, विचार धारणा बन चुका है। लेकिन इस बार हम सारे लोगों को दिखाना है। दिखाना क्या, करके दिखाएंगे। क्योंकि इस बार जो हम सारे लोग जुड़े हैं, कई सारे लोग जेबीकेएसएस को ना सिर्फ महतो पार्टी बता रहे हैं, नहीं, ये उनका भ्रम है। ये पार्टी ना जात के लिए बना है, ना धर्म के लिए, ना रंग के लिए, ना लिंग के लिए। हम सारे लोग एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं और वो झारखंडी सूत्र। हम सारे लोग एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं और वो सारा है एकता का सूत्र। क्योंकि इस बार हम सारे लोगों को कोई तोड़ नहीं सकता। देखिए हमारे सामने ही उदाहरण देखिए, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप है, देखिए एकदम नौजवान है। तो जितने भी सारे हैं यहाँ पर हर उम्र के लोग मिलेंगे, नौजवान गरम खून भी है, समझाने वाले बुजुर्ग भी है, और हम लोग को पकड़ कर ले चलने वाले हमारे मध्यम वर्गीय हम सारे लोग भी हैं। और महिला के तो क्या बोले, अग्रणी अभी है बेबी महतो मेरी बहन जो दहाड़ के गई है, ऐसी बहुत सारी बेबी हैं। दमयंती दी आई थी, पूजा दी हैं, उषा दी हैं, नाम बोलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो झारखंडियों को जगाने की जरूरत नहीं है। ये झारखंडी हमारे माटी का पार्टी है, ये जेबीकेएसएस हमारा झारखंडी पार्टी है, ये जेबीकेएसएस हमारा माटी का पार्टी है। ये जेबीकेएसएस बदलाव लेकर आएगी, और जेबीकेएसएस के बदलाव लेकर आएगी। हम सारे लोग बदलाव करके दिखाएंगे, हम सारे लोग करके दिखाएंगे। अच्छा, इस नारासरिंग गांव में क्या कभी भी आप लोगों की जो विधायक है जेएमएम की, क्या नाम हुआ उनका, सविता महतो हाँ सविता महतो जी, तो वो कभी इधर आती है? आती है, मगर उसका गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती है। अच्छा, आती है जहाँ उसका गंतव्य होता है, जो भी उसका कार्य करते हैं, और जहाँ उसको मतलब कुछ मिलता होगा वहीं पे वो चली जाती है। और जब वोट के पीरियड में होता है, दीदी दादा दादी बोल के रुकती है, और जब एक बार मतलब निकल जाने के बाद और मतलब दोबारा चेहरा भी नहीं दिखाती तो है। ये जो सड़क है, इतनी खराब सड़क है, आप लोग कभी बोलते नहीं कि इसका विकास करिए? ये जो मैदान है बच्चों के खेलने के लिए, इसका विकास करिए। ये तो पूरा टूट चुका है, यहाँ के रूम टूट चुका है, यहाँ के स्टेडियम मैदान बना हुआ पूरा टूट चुका है। देखिए यहाँ तो ये एक दुखद बात है हमारे सारे केला में,
कि ये जो अभी जो टेंडर निकाला है, ये टेंडर निकाला है पूरा, मतलब एक ही टेंडर में पूरा मतलब 4-5 रास्ता को जोड़ा गया है, ताकि उसमें विधायक का, उसमें जो भी कार्यकर्ता का है, उसमें पीसी उसमें मिल सके। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो छोटे-मोटे जो मतलब क्या बोलूँ उसको, वेंडर जो हैं, उससे वंचित हो जाएँ, उसको टेंडर ना डाल पाए। इसीलिए उन लोगों का सिस्टम ऐसा बना दिया है कि बड़ा टेंडर बनाए, सब मिल करके 4-5 मतलब टेंडर मिला करके बना दिए हैं, ताकि वो हम लोग को जो भी लाभ मिले, हम लोग के झोली में आ जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा है नाम मनमोहन लोहरा। मनमोहन लोहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश जी, अंतिम क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप इस तरह से जन जागरण कर रहे हैं, आप ईचागढ़ क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं ईचागढ़ सभी वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज हम सभी को एकता के सूत्र में बंधना है। देखिए, समझाने वाले, हमारे राह भटकाने वाले, हम सारे लोगों को दिमाग के दिशा को परिवर्तन करने के लिए कई सारे लोग आएंगे। कई तरह के हम सारे लोगों को, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि कबूतर को दाना देंगे, कबूतर लोग प्लान करते थे कि दाना देगा शिकारी, हम लोग नहीं खाएंगे। हमें बच के रहना है, क्योंकि आज अगर नहीं जगे हम, तो फिर हमारे लिए और कौन आएगा? बार बार क्रांति नहीं होता है, बार बार आंदोलन नहीं होता है, बार बार सुनील महतो पैदा नहीं होते हैं, बार बार निर्मल महतो पैदा नहीं होते, बार बार बिरसा मुंडा पैदा नहीं होते हैं, बार बार सिद्धो कान्हू पैदा नहीं होते, बार बार फूलो जानो पैदा नहीं होते हैं। आज हम सारे लोगों के लिए भाग्य की बात है, इन सारे लोगों का, हमें जो मेरा ये पर्सनल लगता है सोच, कि इन सारे लोगों का आत्मा कहीं ना कहीं हमारे जयरामदा के अंदर चला गया है, और वही जयरामदा आज हम सारे झारखंड निवासियों को, ईचागढ़ वासियों को भी अच्छा खुशहाल जिंदगी देने का काम करेंगे जेबी केसीसी। तो मैं सभी ईचागढ़ वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सारे लोग एक हो जाएं, सजग हो जाएं, जाग जाएं, नींद को खत्म कर दें, और आइए बड़े साथ मिलकर एक नया ईचागढ़ का निर्माण करते हैं, एक नया झारखंड का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप अपने जो शिक्षा की जो है अपना गुण है, उसके नीति के तहत, झारखंडी स्वभाव के नीति के तहत झारखंड का विकास करने, ईचागढ़ का क्षेत्र का विकास में अपना सहयोग जरूर देंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड। अब तक न्यूज, सच आपके सामने।